तो आज हम लोग जो है देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में जैसे सब्स्टिट्यूशन किया जाता है बाकी इंटीग्रल में वैसे ही करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है पहले क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिमिट का जो वैल्यू है ना वो बदल जाएगा। अब जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, -1 से 1। ठीक है, 5x का पावर 4, 5x का पावर 4 ब्रैकेट में √x का पावर 5 +1 dx। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो है सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले जो है सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पुट x का पावर 5 +1 इक्वल टू टी स्क्वायर लिख रहा हूं मैं। मेरे टी स्क्वायर लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि वो मुझे जो है रूट हट जाएगा, वहां से जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो हट जाएगा। स्क्वायर रूट जो है हट जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे। जब डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 5x का पावर 4 dx इक्वल टू 2t, और dt इधर ले लेते हैं लाइक प्रीवियस हम लोग जैसे देखते हैं। तो 5x का पावर 4 2t dt हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो 5x का पावर 4 जो है, 5x का पावर 4 की जगह पे, dx की जगह पे अब 2t dt रखेंगे। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा हमें काम ये करना होगा कि अब हमें लिमिट चेंज करनी होगी, क्योंकि हमारा वेरिएबल अब t बन रहा है। तो जो वेरिएबल का लिमिट होगा वो t के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो व्हेन, जब x की वैल्यू 5 हो, सॉरी 1 होगी, जब x की वैल्यू अपर लिमिट 1 होगी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 का पावर 5 +1, दैट इज 2। इसका मतलब टी की वैल्यू क्या होगी? टी की वैल्यू √2 होगी। टी की वैल्यू √2 होगी। और जब x का वैल्यू -1 होगा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू -1 का पावर 5 +1, जो कि 0 होगा। और जिसका मतलब है टी की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब जो है कि ये लिमिट जो चेंज होगा -1 से 1 वाला, वो चेंज हो जाएगा। -1 से 1 का लिमिट 5x का पावर 4 √x का पावर 5 +1 dx जो है चेंज हो जाएगा 0 से √2। 5x का पावर 4 dx बन गया 2t dt। 2t dt मैं साइड में लिखूंगा, dt जो है मैं साइड में लिखूंगा। और √x पावर 5 +1, तो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर, अब dt लिखूंगा। तो पहली बात तो इसका टी स्क्वायर का रूट जो है टी होता है, तो उसे हटा लेंगे। तो ये टी आएगा। और ये 0 से √2 का जो है वो रहेगा ही। तो 0 से √2, अब ये 2t स्क्वायर हो गया dt, 2t स्क्वायर dt हो गया। अब जो है इसे हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे। तो ये 0 से √2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो कि बहुत इजी होता है, t³/3। अब इसमें लिमिट लगा देना है 0 से √2। तो 2 इंटू
रूट टू का क्यूब होता है 2√2। ओके, लिमिट रख देते हैं, लिमिट देख रख देंगे तो हमें आसानी से समझेगा कि रूट टू का क्यूब अपॉन 3 माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, 0 का क्यूब बाई 3। तो ये आएगा 2√2/3। तो जो कि आंसर होगा 4√2/3। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0 से 1 tan 1x अपॉन 1 + x²। तो इसमें भी बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है tan 1x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x+x² होता है, 1 + x²। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है tan 1 को t ले लेंगे, इसमें tan 1x को ही t ले लेंगे। अब tan 1x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। और तब इधर हो जाए dx हो जाएगा, और इधर आ जाएगा dt। अब हमें लिमिट चेंज करनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट हमारा अलग है। तो जब x की वैल्यू 1 है अपर लिमिट में, तब t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू होगी tan 1 और जो कि आंसर देगा π/4, क्योंकि tan 1 45 डिग्री पे आता है। और उसके बाद जब x की वैल्यू 0 है, तो t की वैल्यू tan 1 0, तो ये 0 होगा। इसका मतलब 0 से 1 का जो इंटीग्रल था tan 1x अपॉन 1 + x² dx, वो चेंज होकर के 0 से π/4 tan 1 की वैल्यू t आ गई, तो t dt हो गई। अब t का जो इंटीग्रल होता है वो होता है t²/2। अब लिमिट रख दो 0 से π/4। अपना ट्रेडिशनल ये वे होगा, जो 1/2 को बाहर ले लो, तो ये पहला होगा π² बाई 4 का स्क्वायर, दैट इज 16, माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आएगा 1/2 π²/16। तो ये इसका आंसर आएगा π² बाई 32। ये इसका निकालने का तरीका होगा। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ सर। क्वेश्चंस, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस संभाल, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, x/(x²+1)। अब इसे इंटीग्रेट करना है 0 से 1 में। तो हमें ये पता है कि जो x² + 1 का डेरिवेटिव पहले हम चेक करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे x² + 1 को t, x² + 1 को t ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2x dx = dt आ जाएगा। और हमें चाहिए केवल x dx, इसका मतलब x dx का जो वैल्यू आएगा वो होगा dt/2। अब लिमिट की बात आती है, तो जब x लोअर लिमिट 0 है, तब t की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि 0 का स्क्वायर मतलब 0 + 1, तो t की वैल्यू 1। और जब x की वैल्यू 1 हुई, तो t की वैल्यू 1 का स्क्वायर + 1 मतलब 2 आ गया। इसका मतलब ये लिमिट जो है, मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये जब ये लिमिट की वैल्यू जो है 0 से 1 जो थी, 0 से 1 जो थी,
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, वो चेंज हो गया 1 से 2, 1 से 2, ठीक है। और ऊपर वाला x dx जो तो वो तो हट गया, तो केवल और केवल 1/t dt आ गया आंसर, 1/t dt। और डी एक्स डी एक्स की जो वैल्यू थी वो dt/2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 बाकी है लिखना। अब ये 1/2 जो है बाहर निकाल लो, तो ये आ गया 1 से 2 का इंटीग्रेशन 1/t dt। और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, log ऑफ मॉड ऑफ t। और हमारा जो लिमिट है वो है 1 से 2। तो इसका मतलब हम अगर जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1। लॉग ऑफ 1 तो 0 होता है, इसका मतलब फाइनल आंसर जो बचेगा वो होगा लॉग ऑफ 2। तो हाफ लॉग 2 जो है इसका आंसर होगा। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाई कॉस रेस टू फाई 5 फाई d फाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, इसको थोड़ा सा हमें पहले मैनिपुलेट करके इजी वे में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई कॉस रेस टू 5 को कॉस रेस टू 4 का पावर 5, कॉस रेस टू 4 5 इंटू कॉस 5 d5 ऐसा लिखता हूं मैं। रीजन इसके पीछे बहुत सिंपल है कि मैं साइन फाई को जो है टी लिखने की कोशिश करूंगा आगे। तो 0 से π/2 साइन फाई वैसे ही रहने दो, अभी कुछ चेंज नहीं करेंगे। कॉस रेस टू 4 को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस फाई d5। इंटीग्रेशन को जितना मैनिपुलेशन की चाशनी में डुबो दोगे ना उतना ज्यादा इजी हो जाता है। साइन फाई कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर और कॉस फाई d5। देखो पूरा शक्ल ही बदल गया इंटीग्रेशन का। अब मैं साइन फाई को साइन फाई को टी स्क्वायर भी ले सकता हूँ या टी ले सकता हूँ, जो मेरा मर्जी चाहे मैं वो ले लूंगा। तो चलो मैं फिलहाल के लिए इसको टी स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, तो साइन फाई को अगर मैं टी स्क्वायर लूंगा, साइन फाई को अगर मैं टी स्क्वायर लूंगा तो साइन फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस फाई और डी फाई इक्वल टू 2t dt। इसका मतलब जहां कॉस फाई डी फाई है वहां मैं लिखूंगा 2t dt। ठीक है, 2t dt। अब लिमिट भी चेंज करनी होगी। तो पहला, जब अब देखो यहाँ पे पहले किसके थ्रू किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा था, फाई के रेस्पेक्ट में। तो जैसे हम लोग पहले लिखते थे व्हेन x इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे व्हेन फाई इक्वल टू। तो जब व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 था तो टी स्क्वायर की वैल्यू साइन 0 रखेंगे, बिकॉज साइन फाई है वो। तो साइन 0 तो 0 ही होता है, इसका मतलब टी स्क्वायर 0 आ गया। तो अगर टी स्क्वायर 0 आ गया तो इसका मतलब टी खुद 0 आ गया। और जब फाई की वैल्यू π/2 है, इसका मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू साइन π/2 होगी। और साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 का मतलब 1, और टी स्क्वायर का वैल्यू 1, तो इसका मतलब टी का वैल्यू 1। तो ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 जो था वो बदल जाएगा 0 से 1 की तरफ। तो पूरा ये जो मान लेते हैं आई है, इसको मैं मान लेता हूं आई है, बार बार ना लिखना पड़े। ये आई इज इक्वल टू मेरा चेंज होकर के बदल जाएगा, आई इक्वल टू लिमिट जो है 0 से π/2 की जगह लिखूंगा 0 से 1 अंडर रूट
अंडर रूट टी स्क्वायर, बिकॉज साइन फाई की वैल्यू मैंने टी स्क्वायर लिखी है, 1 - साइन फाई का स्क्वायर है, इसका मतलब है टी का पावर 4 हो जाएगा। साइन फाई की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब टी का पावर 4 हो जाएगा। और का इसका होल स्क्वायर, कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई की जगह जो होगा वो लिखा जाएगा 2t dt। अब इसको वापस लिखेंगे आगे, तो ये होगा 0 से 1, ये टी स्क्वायर का रूट होगा टी, और ये टी, तो मतलब 2t स्क्वायर, 1 - टी का पावर 4 का होल स्क्वायर dt। अभी इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो 2 बाहर निकालो, 0 से 1, ये टी स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, ये a - b का होल स्क्वायर लगा लेंगे, तो 1 + टी का पावर 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और -2t का पावर 4 dt। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरा, 0 से 1, तो ये टी स्क्वायर प्लस टी का पावर 10 -2t का पावर 6 dt। अलग अलग करके इंटीग्रेट करने की कोशिश कर देंगे, तो ये अलग हो जाएगा, 0 से 1 t² प्लस 0 से 1 t का पावर 10 dt -2 0 से 1 t का पावर 6 dt। अब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 2 टाइम्स t³ / 3, इसका लिमिट 0 से 1 रखा जाएगा, t11 t11/11 जो कि 0 से 1, t7/7 लिमिट 0 से 1। 0 से 1 जब रखा जाता है तो केवल पहला वाला टर्म बचता है, तो इसका मतलब 1/3, 1/11 और -2/7। तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसको 3, 11 और 7 सबका जो है एलसीएम इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा, तो 11 × 7 × 11 3 × 11 × 7 77, 77 × 3 इसका जो है एलसीएम होगा, 7 × 3 = 21, रिमाइंडर 2, 7 × 3 = 21 और 2 23, 231, 231 जो है नीचे आ जाएगा, और ऊपर जो है 3 से ये भी डिवाइड होता है। कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है? जब उनका सम 3 से डिवाइड होता है, उनका डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। तो इसका 231 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो है 7 जा और 77 हो जाएगा, और 11 से अगर 231 को डिवाइड करेंगे तो 11 से 231 को 11 2 जा, जहां तक है ये 11 से अगर मैं 231 को डिवाइड करूं तो 11 2 जा हो जाएगा, 21 आएगा आंसर। और 7 से अगर मैं 231 को डिवाइड करूंगा तो जो है मेरा कुछ 33 आंसर आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 7 से अगर 231 को डिवाइड करूंगा तो 7 3 जा 21, और फिर 33 आंसर आएगा बराबर। तो 33 आंसर आएगा यहाँ पे। और इधर 2 जो है मल्टीप्लाइड है, तो अभी 2 77 और प्लस 21, 77 + 21 जो है 98, 98 में से 33 माइनस करेंगे, तो 98 में से 33 माइनस करो, जरा बताओ फटाक से, तो 65 आता है क्या? तो यस इसका सर। आंसर 130/231 आंसर आने वाला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो, यहां से ऐसा है कि 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे अब लगता है कि
जो है कि डेरिवेटिव डायरेक्ट, तो यहाँ तो ऐसा कुछ पता चलेगा नहीं। 1 + x² को अगर रख भी दोगे तो 2x अंदर है, कोई बाहर तो है नहीं। तो यहाँ का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। सो यहाँ जो हम रखेंगे, पुट x = tan थीटा रखा जाएगा। x की वैल्यू हम tan थीटा रखेंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू का tan थीटा रखोगे, तो ये जो है dx की वैल्यू कितना हो जाएगा, sec² थीटा डी थीटा, क्योंकि tan का डेरिवेटिव जो है sec² थीटा होता है। अब जब x की वैल्यू अगर ये है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी tan इनवर्स ऑफ x। अब बड़ा सिंपल है, लिमिट भी डिसाइड करना बहुत इजी है, मैं यही लिमिट डिसाइड कर देता हूं फटाफट। जब x की वैल्यू 1 थी, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1, जिसका वैल्यू आता है π/4। जब x की वैल्यू 0 थी, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 0, जो कि 0 आता है। इसका मतलब ये लिमिट जो है 0 से π/4 में चेंज हो गया। ये जो लिमिट है 0 से π/4 में चेंज हो गया। और ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और जहां पे dx है, dx की जगह लिख रहा हूं sec² थीटा डी थीटा। अब ये देखो, ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये साइन, ये जो अंदर का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन tan² थीटा, ये जो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा होता है, ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। इसका मतलब अंदर जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो बदल जाएगा, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 0 से π/4 साइन इनवर्स ऑफ, ये अंदर sin 2 थीटा हो जाएगा, और ये sec² थीटा डी थीटा। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स और साइन कैंसल होते हैं विद इन इट्स प्रिंसिपल डोमेन, और 0 से π/4 उसका प्रिंसिपल डोमेन का सबसेट है। 0 से π/4 साइन इनवर्स का जो डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन, जो उसके अंदर ही आता है, जिसका मतलब भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 0 से π/4 ये कैंसिल हो जाएगा, और केवल 2 थीटा sec² थीटा डी थीटा बचेगा। 2 को कॉमन कर लो, और 0 से π/4 थीटा sec² थीटा डी थीटा को हम लिख लेंगे। हमें अब यहां यूज करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमें यहाँ पे यूज करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट रूल। अलजेब्राइक फंक्शन इसमें थीटा है, थीटा बाहर निकालो, 0 से π/4 sec² थीटा को इंटीग्रेट करो, माइनस 0 से π/4, ये बाहर के ही इंटीग्रल में लिखा जाएगा, अंदर वाला जो इंटीग्रल होगा उसमें लिमिट नहीं लिखते हैं। d/d थीटा ऑफ थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा डी थीटा। बड़ा सिंपल है। अब टू थीटा, sec² थीटा का जो लिमिट होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो tan थीटा होता है, लेकिन लिमिट दोनों में लगेगा, लिमिट जो है दोनों में लगेगा। तो 0 से π/4 वाला जो सिनारियो है लिमिट का, वो इसमें इसमें दोनों में लगेगा, माइनस डी थीटा बाई थीटा, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, और sec² थीटा का होता है tan थीटा। तो इसका मतलब यहाँ केवल अकेले tan थीटा बच गया, और 0 से π/4 का जो है वो तो रहेगा ही। अभी इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो थीटा tan थीटा, अभी लिमिट नहीं रखते हैं, अभी लिमिट इसको वैसे ही रहने दी दो, 0 से π/4 वैसा ही रहने देंगे। tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec थीटा, और 0 से π/4 का लिमिट रखें। अब हम लिमिट रखने के काबिल हो गए हैं। तो पहला लिमिट 0 से π/4 रखो, तो π/4 इंटू tan π/4 माइनस 0 इंटू tan 0, ये पहला वाला लिमिट हो गया। अब इसमें log sec π/4 माइनस log
सेक 0। अब रखो, tan पाई बाई 4 तो 1 होता है, इसका मतलब केवल पाई बाई 4 होगा। माइनस tan 0 इंटू tan 0 0 हो गया। माइनस log sec पाई बाई 4, log sec पाई बाई 4 होता है √2, और ये माइनस माइनस प्लस log sec 0 होता है जो होता है 1, तो log 1 तो वैसे भी खत्म होने वाला है, तो ये आ गया 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस log √2, तो log √2 को मैं लिखता हूं log 2 का पावर हाफ। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 की जगह पे यहाँ पे माइनस log √2, मतलब ये हाफ, हाफ को बगल में रखो, हाफ log 2, और ये जो है ये भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा पहला पाई बाई 2, ये पहला पाई बाई 2 हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये log 2 केवल बचेगा, तो ये आपका आंसर बच गया। ठीक है, समझ में आ गया।